वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं कैसी जो अपडेट्स एंड न्यूज है कि कर्मचारी को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रबंधन की आलोचना, जो अपने प्रबंधन है उसकी आलोचना करने पर दंडित नहीं किया जा सकता। ये कहा है हाई कोर्ट ने। हाल ही में एक फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों को भड़ास प्रकट करने का अधिकार है और प्रबंधन एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रबंधन के खिलाफ आलोचनात्मक विचार व्यक्त करने के संदेशों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है। मदुरै पीठ के न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन के तमिलनाडु ग्राम बैंक के एक कर्मचारी के खिलाफ जारी एक आरोप ज्ञापन को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि जब तक संदेश कानूनी सीमाओं के भीतर थे, प्रबंधन कर्मचारियों के अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक बैंक कर्मचारी को राहत दी जिसे व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रबंधन की आलोचना करने और उच्च अधिकारियों को अपमानित करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। न्यायमूर्ति जी.आर. स्वामीनाथन ने राहत देते हुए किसी संगठन के प्रत्येक कर्मचारी या सदस्य के लिए भड़ास निकालने के अधिकार के महत्व पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि शिकायतों को अभिव्यक्ति और हवा देने की अनुमति देना संगठन के हित में है, क्योंकि इसका रेचक प्रभाव होता है। अदालत ने कहा कि अगर संगठन की छवि प्रभावित होती है तो ही प्रबंधन को हस्तक्षेप करना चाहिए। इस फैसले के साथ अदालत ने लक्ष्मी नारायण के खिलाफ जारी चार्ज मेमो को रद्द कर दिया। थूथुकुडी में तमिलनाडु ग्राम बैंक के कर्मचारी और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता लक्ष्मी नारायण के अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायतें व्यक्त करते हुए यूनियन गतिविधियों के लिए बनाए गए एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश पोस्ट किए थे। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) को लागू किया, जो उचित प्रतिबंधों के अधीन भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें कहा गया कि जब तक कोई बातचीत निजी रहेगी तब तक वह प्रबंधन के नियतात्मक ढांचे को आकर्षित नहीं कर सकती। इसके अलावा अदालत ने घर में निजी चैट और प्रतिबंधित पहुंचने वाले एनक्रिप्टेड वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बातचीत के बीच समानताएं निकाली। अदालत ने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्मों पर गोपनीयता के सिद्धांतों को लागू करना उदार लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप है। इसमें समूह गोपनीयता की अवधारणा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त अदालत ने प्रौद्योगिकी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंता जताई और इसकी तुलना पेगासस जैसे निगरानी उपकरणों की क्षमताओं से की, जिसमें कहा गया कि ऐसे माध्यमों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दिया गया कि एनक्रिप्टेड संचार मंच पर साझा की गई सामग्री को अभी भी कानूनी सीमाओं का पालन करना चाहिए। हालांकि अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन उनकी आलोचना करने और विचार व्यक्त करने के अधिकार को बरकरार रखा। यह फैसला एक अनुस्मारक रूप में कार्य करता है कि संगठनों को कर्मचारियों को अपनी चिंताओं को व्यक्त करने की अनुमति देने के महत्व पर विचार करना चाहिए और छवि के प्रबंधन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के बीच एक संतुलन दृष्टिकोण की दिशा में काम करना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला कर्मचारियों की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के महत्व की पुष्टि करता है और आभासी प्लेटफॉर्म में निजी बातचीत पर प्रबंधन के सीमित अधिकार के लिए एक मिसाल कायम करता है। अदालत ने कहा कि जहां कर्मचारियों को अपने आधिकारिक व्यवहार में अपने वरिष्ठों के प्रति शिष्टाचार दिखाना चाहिए, वहीं उन्हें निजी तौर पर उनकी आलोचना करने का भी अधिकार है। अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि ऐसी गपशप कार्यस्थल से बाहर होती है तो प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, और जब यह एक निजी व्हाट्सएप ग्रुप समूह जैसे आभासी मंच पर होता है तो वही संविधान लागू होना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालांकि सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों का द्वारा शासित होते हैं, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 19(1) का सबसेक्शन ए के तहत गारंटीकृत स्वतंत्र भाषण और व्यक्ति के उनके मौलिक अधिकार को नहीं छीनता है। अदालत ने कहा कि कैदियों के भी मौलिक अधिकार हैं और यह कहना बेतुका होगा कि कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनने पर अपने अधिकार खो देता है।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लक्ष्मीनारायण केवल अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग किया है और जब उनके संदेशों को आपत्तिजनक समझा गया तो उन्होंने माफी मांगी। इसलिए अदालत ने चार्ज मेमो को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता के पक्ष में क्या है फैसला सुनाया। तो ये केस टाइटल है वो है कहते हैं B.P MD नंबर 9754 ऑफ 2023 और इसमें जो है इसका जो पिटिशनर है वो है MS.D. गीता और जो रेस्पोंडेंट है मिस्टर N. दिलीप कुमार, स्टैंडिंग काउंसिल।